करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे जीवन भर हम पैसा कमाते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम लोग कुछ भी काम करते हैं, खेती गृहस्थी का, गेहूँ चावल बेचते हैं, गाय भैंस खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हम पैसा पाते हैं। तो सबसे प्रमुख बात यह है कि अगर हमको बड़ी बड़ी नोटों की सही सही पहचान करनी नहीं आती है तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर आपकी 2-4 नोट नकली निकल गई तो नुकसान आपका होगा, और आप न जानते हुए उस नकली नोट को बाजार में चलाने का प्रयास करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी कि यह व्यक्ति जाली नोटों का व्यापार करता है, आपके ऊपर दंड लागू किया जाएगा। तो आज हम लोग बड़ी बड़ी नोटों को कैसे पहचानें कि असली है कि नकली है, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर इतनी बातें आप समझ लेते हैं, जान जाते हैं, तो जीवन में कभी आपसे गलती नहीं होगी। समझते हैं आप लोग? आप सभी लोगों के हाथों में एक एक नोट 500 रुपए की दी गई है। चलिए, नंबर 1, असली नोट को आप कहीं समतल पर रखिए। समतल पर रखने के बाद उसको हाथ से छूइए। समतल पर रखने के बाद हाथ से स्पर्श करिए। आपको जो मुद्रित स्याही है, जो प्रिंटिंग लिखावट है, खुरदरापन जैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ उभरा हुआ है, कुछ निकला हुआ है, कुछ घर्षण बन रहा है। इसको समतल पर रखकर इसको टच करेंगे तो लगेगा कि नहीं, हाँ कुछ लिखा है, कुछ उठा है, कुछ उभरा हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है। यह तरीका नंबर 1 है। यह तरीका नंबर 1, यानी नोट को हम किसी समतल स्थान पर रखकर स्पर्श करें तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ उभरा हुआ मुद्रण किया गया है, प्रिंटिंग है, लिखावट है। सही बात? यस सर। समझ गए एक बात? यस सर। दूसरी बात, चलिए दूसरी बात देखिए, लिखा है ऊपर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, एक कथन लिखा गया होगा, मैं धारक को 500 रुपए, 100 रुपए की नोट रहेगी तो उस पर लिखेगा 100 रुपए, 50 रुपए की नोट रहेगी तो उस पर लिखेगा 50 रुपए, अदा करने का वचन देता हूं। सभी लोग देख रहे हैं क्या लिखा है? मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यह केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत कथन है। सभी लोग देख रहे हैं लिखा है? बोलिए। यह दूसरी बात हो गई, यह दूसरी पहचान हो गई। यानी पहली पहचान तो आप मुद्रित अक्षरों को लेकर किए, दूसरी पहचान केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, जहां यह कथन लिखा है उसी के नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर है। शक्तिकांत दास लिखा है, हिंदी में शक्तिकांत दास लिखा है। ये शक्तिकांत दास कौन है? RBI के गवर्नर है। RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI को क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI को सभी बैंकों का दादा या पिता कहा जाता है। दादा या पिता कहा जाता है, क्योंकि बैंकों से संबंधित सारी गाइडलाइंस यही जारी करता है। समझ रहे हैं? यस सर। तीसरी बात। चौथी बात, प्रत्येक नोट पर, जो बड़ी नोट है उस पर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गोल मुहर लगी है। देखिए नीचे गोल मुहर लगी है यहाँ, देखिए उसके बीच में एक टाइगर जैसा है, यह RBI की मुहर है। RBI की मुहर है। तो कितनी बातें हो गई? 4 बातें। अब 5वीं बात देखिए। 5वीं बात, नोट को आप ऐसे प्रकाश की तरफ करिए, जो यह सफेद भाग है, सफेद भाग, इसको बोलते हैं वाटर मार्क। क्या बोलते हैं?
सही बात? यस सर। और आठवीं बात देखिए, आठवीं पहचान, नोट के पीछे आप चल रहे हैं, जो वाटर मार्का था उसके बगल में आ जाइएगा किनारे। नोट कब की बनी हुई है, कब की छापी हुई है, उसका सब लिखा है 2022। आप सब लोग देखिए पीछे, यहाँ 2022 में, वह नोट 2023 में छपी होगी। आप लोग 22। यह नोट कब छपी, किस वर्ष छपी, वह सब लिखा हुआ है। सब लोग देख लिए? यस सर। आप लोग भी देख लिए? ये 8 बातें हो गई। 9वीं बात यह भी हम लोग करते हैं, कभी कभार के लोग हाथ में साफ पानी लेकर हल्का सा नोट के किसी कोने पर इस तरह रगड़ते हैं। क्या करते हैं? रगड़ते हैं। अगर यह कच्ची स्याही रहेगी, नकली स्याही रहेगी, तो यह जो है फैल जाएगी। क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। यहाँ पर स्याही जो है फैल जाएगी और यह नोट का रंग छूटने लगेगा। नोट का रंग छूटने लगेगा तो आप जान जाएंगे कि यह नकली नोट है। कैसी नोट है? नकली नोट। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप अपने जीवन में असली और नकली नोट की पहचान कर लेंगे। यस सर। जोर से बोलिए। यस सर। अपने माता पिता को भी बताएंगे। यस सर। अपने परिवेश में अन्य लोगों को भी बताएंगे। यस सर। कि असली नोट और नकली नोट कैसे पहचानते हैं। यस सर। बोलिए। यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जीवन में आप बड़ी बड़ी नोटों की पहचान कर लेंगे और यह आज का दिया गया ज्ञान आपके लिए जीवन में लाभदायक होगा, उपयोगी होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।